सदगुरु नमः। 14 इंद्रियां हैं शरीर में, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और 4 अंतःकरण इंद्रियां। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन और अहंकार, मन विषयों का मालिक है। मन और अहंकार यह दोनों जो है आपको क्या करता है, विषय की उत्पत्ति का कारण खड़ा करता है और विषय की ओर ले जाता है, और उसके कारण से आपका जो है अधोगति के चक्कर में फंस करके नाना प्रकार का दुख जीव आत्मा को भोगना पड़ता है। अतः बुद्धि और चित्त का प्रयोग कर करके मन और अहंकार को त्याग कर क्या करें, वह ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए सुषुम्ना ध्यान करें। इससे क्या होता है कि आपका जो है चित्त स्थिर हो जाएगा प्रणव बिंदु पर, और सुषुम्ना में ध्यान करने से और अहंकार से आपका तो ब्रह्म गति होगा सुषुम्ना ध्यान से, और अहंकार से आपका क्या होगा कि सद्गुण नाश हो जाता है और दुर्गुण आ जाता है। कैसे, एक उदाहरण देते हैं। एक सेठ जी ने बेटा को अमेरिका भेजा पढ़ने के लिए, लंदन, वहाँ से पढ़ के आया। सेठ जी ने जो है 30 वर्ष के बाद आया पढ़ करके। सेठ जी को बड़ा अहंकार हो गया, उसने भोज भात कराया, बेटा को भी अहंकार हो गया। तो उसने जो है गाँव में एकदम भोज 8-10 दिन खिलाया, और इसके पास जो है सोचा, कहा कि ये इससे बढ़ करके कोई विद्वान नहीं है। जो है बड़ा प्रशंसा हुआ, प्रशंसा से और उसका अहंकार में वृद्धि हो गया, सद्गुण उसका नष्ट हो गया कि उसके पास पैसा तो था ही और विद्वान भी बेटा था, और गुंडा से तो उसका था, तो उसको बल भी था, इसलिए वो अपने साहब को बड़ा श्रेष्ठ समझने लगा। बेटा ने 8 दिन के बाद कहा, पिताजी हम ननिहाल जाएंगे, क्योंकि जाओ। बेटा ननिहाल जाने लगा, नाव पर सवार होकर करके जाने लगा। तो नाव जब खुला तो नाव वाला को पूछता है बेटा ने, सेठ जी का बेटा ने अहंकार से, अरे कमा उमा के कुछ जमा क्या करें? नहीं सरकार। नाविक ने कहा, हम रोज़ कमाते रोज़ खाते हैं। क्योंकि तब तो थोड़ा 4 आना जीवन बेकार गया। नाव थोड़ा दूर नदी में चली गई, कहता है कि अरे कुछ पैसा जमा किया? करके नहीं सरकार, रोज़ कमाते रोज़ खाते। तो बोले पैसा जमा कहाँ से करेंगे, पढ़ा लिखा है तो नहीं, मूर्ख है। क्योंकि तब तो 8 आना जीवन बेकार हो गया। नाव बीच में चली गई, नदी के बीच में। तीसरा प्रश्न पूछा, मौसम विभाग का जानकारी? क्योंकि नहीं सरकार, कुछ नहीं जानकारी। क्योंकि तब तो 12 आना तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो गया, बेकार हो गया। तब इतने में देखता है कि उत्तर तरफ से जो है तूफान उड़ गया। तो नाविक ने पूछता है सेठ जी को, बेटा को, कि सर आप तैरने के लिए जानते हैं? तो कहा नहीं, तैरने के लिए तुम कहाँ सीखे? हम तो 30 वर्ष से वहीं पढ़ करके अमेरिका में पढ़ने लगे, तो तैरने के लिए वहाँ नदी नहीं था। क्योंकि तब तो आपका 16 आना जीवन बेकार हो जाएगा। क्योंकि क्या बोलते हो? क्योंकि सही बोलते हैं। इतना कहते कहते अंधर ने नाव को उठा के पटक दिया। नाव तो तर करते हुए सेठ जी का बेटा मर गया, और नाविक भाग गया हेल करके, तैर करके। इसलिए